क्या लेके नहीं जा सकते? तुम्हें किनका भी लेके नहीं जा सकते। जो भी जाता है खाली हाथ जाता है। सिकंदर ने कहा, मूर्खों, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई तुमने? अगर मैं जानता कि मैं जब मरूंगा खाली हाथ जाऊंगा तो तुम पता क्यों करता? एक काम करो मंत्रियों, मेरी अर्थी के दोनों ओर मेरे दोनों हाथ खाली निकाल दो, ताकि इस धरती में रहने वाले लोग ये जाने कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी जब मरा तो खाली हाथ मरा। ये दुनिया देख ले कि सिकंदर जैसा आदमी मरा तो खाली हाथ मरा। निकाल देना मेरे दोनों हाथ। बोलो भागवत भगवान। इससे तो बड़ी विचित्रता है साहब। एक निवेदन आपसे करूं मैं, थोड़ी कड़वी सी बात। अभी इस धरती में धर्म पैदा नहीं हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं कि धर्म पैदा नहीं हुआ है। और आप जो भी करते हो धर्म नहीं है। धर्म करने की चीज नहीं है, होने की चीज है। नॉट डूइंग बट बीइंग। बीइंग करने में बड़ा रस आता है क्योंकि बड़ा सरल है, होने में बड़ी कठिनाई लगती है। धर्म भी पैदा नहीं हुआ इस धरती में। भ्रम मत रहे आप, क्योंकि धर्म करने की चीज नहीं है, होने की चीज है। हाँ, करने के लिए बाहर बाहर आप जो भी करते हैं बाहर करते हैं। भीतर क्या है सत्य है, बाहर क्या है संसार है। भीतर क्या है परमात्मा है, बाहर क्या है पदार्थ। आप जो भी करते हैं बाहर बाहर करते हैं। तीरा जाए बरस जाए, माला करें, उपवास करें, घंटी बजाए, आरती करें, जो भी करते हैं बाहर। मैं पूछता हूं भीतर का क्या हुआ? इसलिए मैंने कहा कि धर्म पैदा नहीं हुआ है। ये जितना भी हो रहा है जल के खाक हो जाए तो शायद एक आज बीज अंकुरित हो जाए धर्म का। धर्म करने की चीज नहीं, होने की चीज। होने में बड़ी कठिनाई है, और जो हो गया वो करना बंद कर देता है। हैरान भी कहा। आप जब तक धर्म का काम कर रहे हैं, इसका मतलब है भीतर से आप धार्मिक नहीं हुए हैं। और जिस दिन धार्मिक हो जाएंगे ये सब बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। बोलो भागवत भगवान। तो जरा देखिए बड़ी सीधी बात जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ बने हैं, जो भी ग्रंथ बने हैं, वेद है, शास्त्र है, जो भी है, ये सब आदमी मनुष्य को केंद्रित करके लिखे गए हैं। मनुष्य के हित में जो है वो शुभ है, वो पुण्य है, वो धर्म है। और मनुष्य के जो अहित में है हमने उसको पाप कहा, बुराई कहा, अधर्म कहा, असत्य कहा। तो हमने इसको छांट लिया साहब। जरा बात समझे कैसे छांट लिया? भलाई को एक तरफ कहा, बुराई को एक तरफ, पाप को एक तरफ, पुण्य को एक तरफ। और दोनों के परमात्मा हमने तैयार किए, अच्छाइयों का देवता, बुराइयों का देवता। भारत के बाहर दो परमात्मा की कल्पना की गई है, अच्छाइयों का देवता, बुराइयों का देवता। केवल भारतवर्ष कहता है अद्वैत। अद्वैत माने दो नहीं। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि एक है? परमात्मा एक है नहीं कहा वेदों ने। उपनिषद ने क्या कहा है? परमात्मा अद्वैत है, भगवान दो नहीं। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि अगर हम कहेंगे परमात्मा एक है, पहली बात तो भगवान गिनती के उस पार है, गणित के उस पार है। और अगर हमने एक कहा भी तो कल दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा। उन्होंने कहा दो नहीं है, एक है। परमात्मा एक। बोलो भागवत भगवान। उसको देखना हो कुछ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जान गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधे रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो भागवत भगवान की जय। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने कहा कि परमात्मा एक है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा परमात्मा अद्वैत है, दो नहीं। भारत के बाहर विदेशों में दो परमात्मा की कल्पना है, अच्छाइयों का देवता, बुराइयों का देवता। हमारे मनुष्यों ने क्या किया? दोनों को एक में रखा, समाहित कर दिया। वो है भगवान शंकर। भगवान शंकर दोनों एक है उसमें। बाहर से वो अशुभ है, भीतर से शुभ है।
बाहर से देखे डंग चढ़ा देवार दे रहा सब दिखते भगवान शंकर, यहाँ बड़बड़ जटा, यहाँ बड़बड़ सांप, बाप रे बाप, नरमुन की माला, सफेद काला भभूत रामायण, पूरा डंग चढ़ा देवार दे रहा। बाहर से अशुभ और भीतर से शुभ। उनको ध्वंस का देवता कहते हैं। ध्वंस दोनों के एक बात आपसे करें, मैं पूछता हूं आपसे, गंगा नदी है कि नहीं? है ना? चंद्रमा दिखाई पड़ता है कि नहीं? है ना? हर गांव में मरघट है, नरमुन की माला है कि नहीं? है। हर गांव में जली हुई धूनी की राख है कि नहीं? है। और भगवान शंकर दिखाई नहीं पड़े? ये क्या बात हुई? गंगा नदी है, चंद्रमा है, पर्वत है, हर गांव में श्मशान है, नरमुन की माला है, मुर्दावली की राख है, और भगवान शंकर दिखाई नहीं पड़ता। ये क्या बात हुई? भगवान शंकर आकृति नहीं है, टोटली स्काल्ड भगवान शंकर, इसीलिए उसको ध्वंस का देवता कहते हैं। अंतिम देवता, मृत्यु को हम अंतिम मानते हैं, जीवन का अंतिम शिखर मानते हैं, शीर्ष मानते हैं मरघट को, इसलिए भगवान शंकर को ध्वंस का देवता कहा गया। जरा बात समझे। 3 प्रकार के देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इंद्र देवलोक देवकोटि का नहीं है, धोखे मत रहे आप। 3 श्रेणियां हैं देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इंद्र जो है देवता नहीं है, वो कामनाओं का देवता है, कामनाओं का इष्ट है। देवकोटि में नहीं, वो देवता नहीं है। और आपने देखा हो, त्रिमूर्ति देखी होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जन्म देने वाला, और भगवान शंकर ध्वंस करने वाला, नष्ट करने वाला, और भगवान विष्णु जो है संतुलित है, बैलेंस दोनों को बराबर रखे हुए हैं। ये है त्रिमूर्ति का प्रतीक, ब्रह्मा विष्णु और महेश। 3 टुकड़े हैं, 3 धरती के निर्माण के केंद्र में 3 शक्तियां हैं। विज्ञान और ज्ञान में फर्क नहीं है, कोई नया तर्क नहीं है। विज्ञान कहता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन से धरती का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिक क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये 3 विद्युत शक्तियों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। और ज्ञानी आदमी क्या कहता है? नहीं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, 3 देव शक्तियों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। दोनों सही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव माने निर्माण करने वाला, विद्युत निर्माण करने वाला, निगेटिव माने फ्यूज उड़ा देने वाला, फॉल्ट करने वाला, और न्यूट्रल माने जो दोनों संभालता है, दोनों के बीच संतुलित। ब्रह्मा क्या है? निर्माण करने वाला है। पॉजिटिव क्या है? विद्युत निर्माण करने वाला है। ब्रह्मा क्या है? जन्मदाता, सृष्टि का निर्माण करने वाला है। अब भगवान शंकर क्या है? नष्ट करने वाला है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट करने वाले हैं, सब का निगेटिव, नष्ट करने वाला। और बीच में कौन है? न्यूट्रल, भगवान विष्णु। इसलिए जितने अवतार हैं वो केवल भगवान विष्णु के हैं, ना शंकर का अवतार है ना ब्रह्मा के। जो 24 अवतार बताए गए हमारे ग्रंथों में, वो केवल भगवान विष्णु के अवतार हैं। बोलो भागवत भगवान। तो परमात्मा किसे कहते हैं? भगवान विष्णु परमात्मा नहीं है, भगवान शंकर परमात्मा नहीं है, ब्रह्मा परमात्मा नहीं है, ये देवता है। जरा बात को समझे आप, देवकोटि की। तो परमात्मा क्या है? किसे कहेंगे परमात्मा? इन 3 मूर्तियों को हटा दें, ब्रह्मा को हटा दें, विष्णु को हटा दें, और भगवान शंकर की मूर्ति हटा दें। त्रिमूर्ति एक ही में है, तीनों को हटा दें, उसके बाद क्या बचा? कुछ नहीं बचा। ये है परमात्मा। परमात्मा माने नथिंग, शून्य, नथिंग। ये इस तरह 3 शक्तियों के माध्यम से विज्ञान का भी यही दावा है। विज्ञान भी कहता है कि 3 शक्तियों से सृष्टि का निर्माण हुआ है, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हमारा ज्ञान ही कहता है कि नहीं, 3 शक्तियों से संसार का निर्माण हुआ है, दोनों एक हैं। 3 देवताओं से, 3 का बड़ा महत्व है धर्म के जगत में, विज्ञान के जगत में। मेरी बात समझ जाए। और विज्ञान कुछ नहीं है, ज्ञान उसका स्रोत है। अगर ज्ञान नहीं रहेगा, विज्ञान कहां से पैदा होगा? और दोनों की खोज एक है। मेरी बात एक बात समझे, धर्म में विज्ञान में भी झगड़ा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। विज्ञान अंधा है और धर्म लंगड़ा है, बस। विज्ञान अंधा है, ये नहीं देखे कौन है ब्राह्मण है, कौन बैरागी है, कौन लिखा है, कौन पिसका है, कौन टोकरी, कौन बीमार है, नहीं देखे। जौन छुई राष्ट्र माधी करेंट, अंधा है और धर्म लंगड़ा है। अभी कहूँ लाइन गोल हो गए ना, तभी प्रवचन के टांग टूट गए, खत्म हो गए बात। धर्म
लंगड़ा है और विज्ञान अंधा है, और सारी दुनिया में आग लग चुकी है, अंधेरे में भी जब फंसे हैं, कैसे बचेंगे बच्चों? अंधे लंगड़े फंस गए हैं, सारी दुनिया में आग लगी, कैसे बचेंगे? बचना पड़ेगा। कैसे बचेंगे? आप बचें। इसलिए आज नहीं तो कल धर्म को वैज्ञानिक होना पड़ेगा और विज्ञान को धार्मिक होना पड़ेगा, तब सृष्टि चलेगी। बोलो भागवत भगवान की। जरा मेरी बात समझ रहे हैं आप? बहुत सारी चीजें हम अपने मन से पैदा कर लेते हैं। आदमी के साथ एक बड़ी विसंगति है, क्या बताएं। आदमी जब जन्म लिया तो नाम लेके पैदा नहीं हुआ था, कि नाम लेके पैदा हुए थे। आदमी अनाम है। जब हम पैदा हुए तो कोई नाम लेके पैदा नहीं हुए थे। समाज ने, माँ बाप ने काम चलाने के लिए नाम रख दिया। आया राम, गया राम, खाया राम, पिया राम, कृपा राम, मरा राम, ये काम चलाने के लिए। और उस नाम का सम्मोहन किया, हिप्नोटिज्म। अरे राजू, अरे राजू, राजू राजू राजू। उसने नाम को इतने गहराई से पकड़ लिया कि अगर 100 जने सोए हुए हैं और निद्रा अवस्था में आप आवाज दोगे हे राजू, तो राजू ही की नींद खुलेगी। कितनी गहराई में हम पकड़े हुए हैं। नाम का सम्मोहन इतना गहरा हो गया है कि हमने उसको पकड़ लिया, और इसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? हम इस नाम के लिए मरने और मारने को तैयार हो जाते हैं। कई लोग इससे आत्महत्या करके मर गए, मेरा नाम बदनाम हो रहा था, जहर खा के मर गया। कई लोग इससे मर्डर कर दिया कि लड़का मेरा नाम बदनाम कर रहा था, उसे मर्डर कर दिया, जबकि उसका नाम ही नहीं है, वो नाम है। बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये है, आदमी इतनी निद्रा अवस्था में जिसका कोई हिसाब नहीं। धर्म जागने के लिए जागरण। आपको भ्रम तो नहीं हो रहा है कि आप जागे हुए हैं? कैसे? माताएं मेरी बात सुन लें आप, कि भ्रम में तो नहीं होना कि हम जागत हन की। आप इतनी गहरी निद्रा में हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। नींद क्या लगित है? वर्तमान से चेतना का कट जाना नींद है, और वर्तमान से चेतना का जुड़ जाना जागरण है। मैं सरल करके बताऊंगा छत्तीसगढ़ी में। वर्तमान से चेतना का कट जाना नींद। वर्तमान माने अभी क्या हो थे, चेतना माने जानने वाला, मैं नहीं जाना, माने मैं नींद में। फिर मेरी बात समझ लें, वर्तमान से चेतना का कट जाना निद्रा है। वर्तमान माने अभी क्या हो थे मैं बिल्कुल नहीं जानू, सूते हो मरे भाई, माने नींद। और अभी क्या हो थे कि कब में जाना था, माने मैं जागा था। वर्तमान से चेतना का जुड़ जाना जागरण है। तो आप लोग जागे हुए हैं कि सोए हुए हैं? जागे हुए। सच बताना, क्या आपको ये मालूम है कि आप लोग हैं? अब छूटता ही सुई में बोले आप हैं, लेकिन आपको अपने होने का पता नहीं है। ये है नींद। कठिन तो नहीं है? हम हैं, लेकिन हमें हमारे होने का पता नहीं है। ये है नींद। और हम हैं साहब, इसको बोलते हैं नींद। जागा हुआ आदमी कुछ अलग होता है, और आप इतनी गहरी निद्रा में हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, कोई हिसाब नहीं। हम इस बात को प्रमाणित कर दे तब आपको शायद मालूम हो। बोलो भागवत भगवान। जय लग जोर से बोले करो भाई। बोलो भागवत भगवान की, जगदम्बे की, चोरों की, पाकिट मारों की, डाकुओं की। यह है नींद। एक एक मिनट में आदमी सो जाता है, 1 मिनट। आदमी इतनी गहरी निद्रा में है जिसका कोई हिसाब नहीं। हम हैं, लेकिन हमको हमारे होने का पता नहीं, और पूरा काम हो रहा है साहब। जागे हुए आदमी के आचरण की प्रक्रिया कुछ दूसरी होती है, और ये जितने चीज होते हैं जगाने के लिए है, ताकि जागरण पैदा हो जाए। जाग लें, अरे मैं हूं, इस बात को मैं जानूं, लेकिन नहीं काम चल रहा है साहब, नींद में सब। बोलो भागवत भगवान। ठीक 2 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। बात समझ आई? कि राजीवन धरे धन सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। किसिम की चापी सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कि राम भजन बिना
सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। कि हारा घुनांदन प्राण पीड़िते, तुम बिना जियत बहुत दिन बीते। कि बीते अवध राही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। कलयुग तरन उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। हरि 12:15 है क्या? 12:15 लो 15 मिनट पहले लो। घड़ी की सही कांटा से रोका होगा। रखेंगे। अरे आज बड़ा गड़बड़ हो गई, घड़ी धोखा हो गई, घड़ी धोखा नहीं, ये घड़ी के कारण धोखा हो गया। बंद नहीं होने का घड़ी के कारण धोखा हो गया। 12:15 हो जाती थी, नियोजित थोड़ी है। धोखा हो गया। कांटा है 12:30 जलम समर्पयामि, कक्षालनार्थं जलम समर्पयामि। हो गए काय करी? अच्छा दिखा दे महाराज। हाँ ले आप दिखा ले का मैंने देखा है सांझ ने देखा नहीं, बार बार सब जन दिखाई दे ले सांस एक घाव करते माना कलयुग प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। सभी श्रद्धालु माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है कि जैसा कि महाराज जी का आदेश हुआ है, ठीक 2 बजे श्री भागवत कथा पुनः प्रारंभ होगा। आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आध्यात्मिक गंगा में अवगाहन करें। इस आयोजन का ऑडियो वीडियो सीडी
बन रहा है। अगर किसी महानुभाव को आवश्यकता होगा तो वह पुस्तक केंद्र या कार्यालय में संपर्क कर नाम नोट करा सकते हैं। यह आयोजन सार्वजनिक आध्यात्म सत्संग समिति की ओर से आयोजित है। इसमें सहयोग देने की अपील समिति आप सभी से यथाशक्ति करती है। सहयोग देने हेतु कार्यालय में रसीद रखा हुआ है। जो भी सज्जन सहयोग देना चाहें सहयोग देकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।